Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 4 करेंगे जिसमें सेक्शन ई है गाइस. ठीक है, ई का क्वेश्चन नंबर 43 गाइस. ठीक है ना. इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको सेक्शन ई का ही क्वेश्चन नंबर 42 काफी आसान तरीके से करा दिया गाइस. ठीक है ना. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए. ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 43. देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है वो देखिए. यहां पर हमको बोला है P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31st/3/2025 was as under. P and Q दो पार्टनर है गाइस. ठीक है, और इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना दिया 3:2. ठीक है, और इनके बैलेंस शीट नीचे दिया गाइस. ठीक है ना. तो लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट. ठीक है ना. अब यहाँ पे गाइस क्या दिया है, ऑन अबाउट डेट दे एडमिटेड आर, क्या है, आर को न्यू एडमिशन दे रहे गाइस. ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. तो क्या है, आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन केस. जो आर है नया पार्टनर और 60,000 कैपिटल लेकर आएगा इस केस में. गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000 गाइस. मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 30,000. ठीक है ना. और आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. और जो आर है गाइस नया पार्टनर है वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है गाइस. ठीक है ना. तो इसकी एंट्री अलग हो गई. ठीक है, कोई भी नया पार्टनर अगर कैश में गुडविल लेकर आता है तो उसकी एंट्री अलग होती है, और अगर कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता तो उसकी एंट्री अलग होती है गाइस. ठीक है ना. तो इसकी एंट्री कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ आगे. ठीक है ना. उसके बाद 4 नंबर एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 90,000 है. ठीक है ना. तो मतलब लैंड बिल्डिंग पे हमारा 4 नंबर का एडजस्टमेंट गाइस. ठीक है ना. तो यहाँ पे 90,000 है और यहाँ पे 80,000 है गाइस. ठीक है, तो 10,000 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया गाइस. ओके, बेड डेप रिजर्व इज टू बी प्रोवाइड 5% ऑफ डेप्टर्स. हमें डेप्टर पे क्या करना है, बेड डेप रिजर्व काउंट करना है 5% गाइस. ओके, तो ये डेप्टर है हमारे 5 नंबर का एडजस्टमेंट गाइस. ओके, उसके बाद पीछे गाइस 6 नंबर का एडजस्टमेंट क्या कह रहा है वो देखिए. वैल्यूड ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस करना है 400 रुपीज. ठीक है ना. तो मतलब 400 रुपये में क्या करना है, स्टॉक पे घटाना है गाइस. ओके, और 7 नंबर क्रेडिटर ऑफ 500 आर नॉट बी पेड. मतलब हमें 500 रुपये क्रेडिटर को देना नहीं है गाइस. ठीक है, उसके बाद न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज डिसाइडेड एट 5:2:3. तो इनका न्यू रेशियो भी दे देगा गाइस 5:3 गाइस. सो स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग आंसर गाइस. और इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं तो गाइस वो भी आपको बताता हूँ. ठीक, सो गाइस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया गाइस अकाउंट को. तो हमारा फर्स्ट अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज. ठीक है, टू एंड बाय. उसके बाद सेकंड हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स PQR, 3 हमारे पार्टनर है, पर्टिकुलर्स PQR. ठीक है, टू एंड बाय. उसके बाद थर्ड हमारा अकाउंट है कैश बैंक अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, यहाँ पे टू एंड बाय. उसके बाद लास्ट हमारा क्या है गाइस, बैलेंस शीट है गाइस. ठीक है ना. तो बैलेंस शीट एज ऑन 31st/3/2025 गाइस. कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग कहां से, एडजस्टमेंट से गाइस. ओके, तो हमारा गाइस पहला एडजस्टमेंट है आर विल ब्रिंग रुपीज 60,000 एज कैपिटल इन कैश. ठीक है, जो आर नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है गाइस, कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है गाइस. ठीक है ना. तो जब भी नया पार्टनर कैपिटल कैश में लेकर आवे तो यहाँ लिखेंगे आर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखिए आर कैपिटल अकाउंट कितने हजार लेकर आया 60,000 गाइस. पहली एंट्री यहाँ देंगे और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, अब कैश कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड गाइस. ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और आर की कोलम में कितना आएगा 60,000 गाइस. ठीक, तो हमारी पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट. उसके बाद सेकंड बोला गुडविल इज वैल्यूड 30,000 गाइस. मतलब पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 60,000. ठीक है, और आर जो थर्ड नंबर हमारा एडजस्टमेंट है, आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल टू इन कैश. मतलब जो आर है गाइस वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आता गाइस. ठीक है ना. तो अब क्या करना है गाइस, हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका शेयर देखना पड़ेगा गाइस हमें. ठीक है, शेयर निकालेंगे हम लोग नए पार्टनर का. तो गाइस हमें पीछे वाले पेज पे गाइस 8 नंबर का जो एडजस्टमेंट है उसमें न्यू शेयर दिया गाइस, है ना. न्यू शेयर दे दिया है, कितना दिया 5:3 गाइस. ठीक है ना. तो उसमें जो 3 है 3 वो आर का है गाइस. ठीक है ना.
तो क्या लिखिए, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। देखिए टोटल हमारे पास कितनी गुडविल है, तो लिखेंगे यहाँ पे गुडविल। गुडविल कितनी गाइस, 30,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइस, आर की गुडविल निकालना है। ओके, तो आर की कैसे गुडविल निकालेंगे, अब हमारे पास न्यू रेशियो दिया है गाइस। न्यू रेशियो कितना दिया है गाइस, वो हमें दिया है 5:3। 5:3, ठीक है ना। तो हमें निकालेंगे आर गुडविल, निकालना है आर की गुडविल इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये आर का रेशियो है और ये पूरी गुडविल है फर्म की। तो हम लिखेंगे 30,000 मल्टीपल आर का रेशियो कितना है 3, और टोटल कितना होगा, टोटल होगा 10। ओके गाइस, तो इसको करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9,000। ये जो आर की गुडविल आई, ठीक है ना, आर की गुडविल कितनी आई 9,000। अब ये केस में लेके नहीं आ रहा गाइस, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसकी एंट्री, तो पहली एंट्री करेंगे हम लोग कहाँ पे, पहली एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गाइस, वो भी डेबिट साइड, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड करेंगे, और यहाँ लिखिए क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे गाइस, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो कौन लेके नहीं आ रहा गाइस, नया पार्टनर लेके नहीं आ रहा, तो उसकी कॉलम में पूरा 9,000 गाइस, ठीक है ना। अब ये सेकंड एंट्री का जाएगी, यही कैपिटल अकाउंट में कैश ऐड करेंगे गाइस, ठीक है। तो लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल क्या करेंगे, प्योर क्यू बांट लेंगे गाइस, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में गाइस, तो सेक्रीफाइस रेशियो में गाइस, और सेक्रीफाइस दिया नहीं है, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो निकलेंगे, लिखेंगे हम लोग सेक्रीफाइस ऑफ पी, बट उससे पहले हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो होना चाहिए। तो न्यू रेशियो तो मैंने आपको लिख दिया गाइस, ठीक है ना। तो फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ गाइस मैं आपको, ओल्ड रेशियो कितना है पहले वो देखो, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में दिया था गाइस 3:2 दिया था गाइस, ठीक है ना। यहाँ नाम लिख देता हूँ PQR, ठीक है ना। तो ये तो था ही नहीं ओल्ड में। अब न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना दिया गाइस, 5:3 गाइस, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस हम पी का निकालें, तो सेक्रीफाइस ऑफ पी, सेक्रीफाइस ऑफ पी, तो क्या है गाइस, ओल्ड माइनस न्यू होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो कितना है गाइस, 3/5, और न्यू कितना है भाई गाइस, 5/10, ठीक है ना। अब क्या करें क्रॉस मल्टीपल, तो 3 10 30 माइनस 5 5 25 गाइस, ठीक है ना। 5 10 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5/50 गाइस, ठीक है ना। 5/50 अभी रहने दो, उसके बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। अब सेक्रीफाइस किसका निकालेंगे, आर का सॉरी क्यू का निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ क्यू, ठीक है, सेक्रीफाइस ऑफ क्यू। तो इसका भी क्या आएगा, ओल्ड माइनस न्यू होगा, तो क्यू का क्या है गाइस, ओल्ड 2, 2/5, और न्यू कितना है 2/10 गाइस, ठीक है ना। न्यू 2/10 है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे गाइस, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 2 का टेबल 10 में, तो 2 2 20 माइनस 5 2 10 अपॉन में 50 डिवाइड में क्या कर, सॉरी दोनों को माइनस करेंगे गाइस, तो 10 में से 20 में से 10 को माइनस करो, तो 10/50 हो गाइस, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 के टेबल में, 5 1 5, 5 10 50, इसको भी 5 2 10 और 5 10 50 गाइस, मतलब इनका सेक्रीफाइस क्या है गाइस, तो लिखता हूँ गाइस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 1:2 गाइस, ठीक है ना, 1 और 2 आ गया गाइस। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये 9,000 था, 9,000 प्रीमियम गुडविल, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस 1 और 2 में गाइस। तो अगर 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस, देखिए 9,000 डिवाइड 3 मल्टीपल 1, तो एक को कितना मिलेगा गाइस, तो पी को मिलेगा 3,000, और यहाँ पे 2, और इसको क्यू को मिलेगा 6,000 गाइस, ठीक है। तो ये प्रीमियम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट गाइस, तो उसके बाद हमारा फोन नंबर का एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज ₹90,000 गाइस, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग कितना है गाइस, देखिए यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग हमें बैलेंस शीट में कितना दिया गाइस, 80,000 दिया है, ठीक है। और बोला क्या हमें 90,000 करना है, मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे इंक्रीज, ठीक है ना गाइस, कितना होगा इंक्रीज 10,000, ओके।
ठीक, तो अभी 10,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी इसकी, रिवोल्यूशन में करेंगे इस, तो लेंगे लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कितना गाइस, 10,000। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 5 नंबर का एडजस्टमेंट, बेड डेप्ट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेप्टर्स। ठीक है ना। तो गाइस क्या करना है, हमें डेप्टर्स पे काउंटिंग करना है। तो डेप्टर्स है कितने गाइस, तो डेप्टर्स है हमारे 22,000 गाइस। ठीक है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे गाइस 22,000 डेप्टर्स, डेप्टर्स 22,000 और माइनस करना है 5% बी डी आर गाइस। ठीक है, बी डी आर गाइस 5%। तो अगर 22,000 का मतलब 22,000 का 5% करेंगे तो कितना होगा, 1,100 होगा गाइस। ठीक है, तो 22,000 में से 1,100 माइनस करो तो कितना होगा, 20,900 गाइस। ठीक है, अब ये 1,100 हमारा बेड डे रिजर्व आया और हमने बचाया कितना रखा था, बेड डे बैलेंस शीट में देखो गाइस 2,000। तो क्या है, 2,000 बचाया रखा और 1,100 हमारा हुआ, तो क्या हुआ, 900 रुपये का क्या हुआ गाइस, फायदा हो गया गाइस। तो फायदा हुआ तो कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे बेड डेप्ट, बेड डेप्ट रिजर्व। ठीक है, 2,000 था, उसमें से 1,100 हुआ हमारा, बचा कितना गाइस, 900। ठीक है ना, 900 हमारा फायदा होगा इस। ठीक, अब उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट, तो गाइस एडजस्टमेंट नंबर हमारा 6 आया, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 400। ठीक है ना, तो स्टॉक का आएगा गाइस एसेट में, तो यहाँ पे स्टॉक लिखते हैं। और बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया गाइस, तो स्टॉक दिया 36,000। ओके, और माइनस करेंगे रिड्यूस, रिड्यूस कितना 400 गाइस। ठीक है, तो कितना बचेगा 35,600। और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, तो ये रिवोल्यूशन में डेबिट साइड गाइस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट 400। ठीक है ना, और क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारे क्या गया, क्रेडिट 7 नंबर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 आर नॉट बी पेड, मतलब क्रेडिटर हमें देना नहीं है 500 रुपये गाइस। तो क्रेडिटर है कितने गाइस, तो क्रेडिटर है 22,000, 22,000 है गाइस। ठीक है ना, तो क्रेडिटर यहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिटर्स 22,000। ठीक है, और माइनस करेंगे नॉट पेड कितना, 500 रुपये। ओके, 22,000, 22,000 में से 500 निकल गए गाइस, तो कितना का देना है आपको, 21,500 गाइस। ठीक है, और ये देना नहीं है, तो ये क्या है, बिजनेस को फायदा है गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितना गाइस, 500। ओके गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। उसके बाद कौन सा 8 नंबर का एडजस्टमेंट हमको दिया था, न्यू शेयर शेयर का दिया था गाइस। तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, जो बैलेंस शीट में दिया उसको लिखेंगे। तो क्या दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट, पी और क्यू का क्या कैपिटल दे दिया गाइस। तो कैपिटल क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है ना, तो कितना दिया गाइस, हमारे को दिया है 70,000, 70,000। और उसके बाद क्यू का दिया है 50,000। ठीक, उसके बाद प्रोविडेंट फंड है गाइस। तो प्रोविडेंट फंड का आएगा, तो प्रोविडेंट फंड गाइस ये बैलेंस शीट में आएगा गाइस। ठीक है ना, ये क्या है, हमारी लायबिलिटी गाइस, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो उसको बैलेंस शीट में देंगे हम लोग, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड है ना। ठीक गाइस, प्रोविडेंट फंड कितना दिया गाइस, प्रोविडेंट फंड 18,000। ओके, उसके बाद, उसके बाद गाइस क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो हमारा हो गया गाइस। ठीक है ना, उसके बाद लैंड बिल्डिंग ये भी हो गया, डेप्टर्स हो गए, बेड डेप रिजर्व ये भी हो गया, स्टॉक हो गया गाइस। ठीक है ना, कैश, ठीक है, तो कैश का आएगा हमारा, तो कैश अकाउंट में वहां क्या करके लिखेंगे हम लोग, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, कितना दिया कैश हमारे को, 4,000 गाइस। ओके, उसके बाद गुडविल, तो गाइस ये ओल्ड गुडविल है, जो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर को गाइस। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर को, यहाँ पर लिखेंगे, वो भी कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे खाली ओनली फॉर गुडविल लिख के। ठीक, कितना दिया गुडविल, तो गुडविल दिया हमें 20,000 गाइस। और 20,000 को उसको ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस। ठीक है, ऑल रेशियो में कौन सा, 3 और 2 में गाइस। तो पी को मिलेगा 12,000, क्यू को मिलेगा 8,000 गाइस। ठीक,
तो यहाँ पे सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको हम क्लोजिंग करके दिखाता हूँ गाइस। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है सारे अकाउंट की। तो हमारा फर्स्ट जो अकाउंट था रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड टोटल कितना रहा गाइस, क्रेडिट साइड का टोटल 11,400 गाइस। ठीक है, 11,400 वो टोटल यहाँ लिखूंगा 11,400 गाइस। और 11,400 में से अगर 400 माइनस करा गाइस स्टॉक अकाउंट, तो कितना बचा गाइस, ये बचा हमारा 11,000 गाइस। और ये 11,000 क्या गाइस, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट किसके किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, ओल्ड पार्टनर को, जिसको पी और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो में गाइस, ओल्ड रेशियो में। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3 और 2 गाइस। ठीक है ना, 3 और 2 है। तो गाइस यहाँ बता दो आपको 11,000, ठीक है, 11,000 डिवाइड 3 और 2 मतलब 5 मल्टीपल 3 कितना होगा 6600। और यहाँ लिखा उसके बाद 2 4400 गाइस। ठीक है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट। अभी डिविजिबल प्रॉफिट का डेबिट साइड है, तो इसको लेकर आएंगे हम लोग कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड गाइस। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, पी को हम देंगे 6600 और क्यू को देंगे 4400 गाइस। तो अब पी का क्लोज करेंगे, तो पी का क्लोजिंग कितना हुआ टोटल 79,600। वो टोटल यहाँ पर लिखेंगे 79,600। 79,600 में से 12,000 माइनस करेंगे गाइस। ठीक है, गुडविल जो है 12,000 माइनस करेंगे, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना बचेगा, रिमेनिंग 67,600 गाइस। ध्यान है गाइस, कितना आएगा 67,600। ओके गाइस, 67,600। अब किसका क्लोज करेंगे, क्यू का। अगर क्यू का हम लोग क्लोजिंग करेंगे तो उसकी 50,000, 6,000, 4,400 क्लोजिंग कितना हुआ टोटल 60,400। वो टोटल यहाँ पर लिखेंगे 60,400 में से 8,000 माइनस करना गाइस, तो कितना बचा 52,400 गाइस। ठीक है, ये का बच्चा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्यू का। और आर का कितना है, ओनली फॉर 60,000 60,000 गाइस। वो 60,000 यहाँ पर लिखेंगे और 60,000 वो टोटल यहाँ लिखेंगे। और 60,000 में से 9,000 माइनस करा कितना आया 51,000 गाइस। ये किसका आया, आर का गाइस। अब ये तीनों हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ लेके जाएंगे गाइस, तो लेकर आएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट में गाइस, कैपिटल इन लोग की। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है, तो पी का कितना था 67,600 और क्यू का था 52,400 और आर का था 51,000 गाइस। तीनों को प्लस करेंगे तो 1,71,000। ठीक है ना, 1,71,000। ओके, उसके बाद क्या गाइस, हम लोग क्लोजिंग करेंगे कैश बैंक अकाउंट। अब कैश बैंक अकाउंट में 2 एंट्री थी, एक 60 जाएगी 4 जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 64,000 गाइस। ठीक है, वो टोटल यहाँ लिखेंगे 64,000 और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पूरा का पूरा 64,000 गाइस। ठीक है ना, उसको लेकर आए कहाँ पे, एसेट साइड गाइस। तो लिख देंगे कैश बैंक अकाउंट 64,000 गाइस। अब दोनों बाजू टोटल लगाएंगे गाइस, तो दोनों बाजू टोटल कितना है 2,10,500, 2,10,500 गाइस। ठीक है, दोनों साइड का टोटल गाइस कितना है 2,10,500 और ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। तो हमारा आंसर कंप्लीट है गाइस। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस।